Now 10th question. From a circular card sheet of radius 14 centimeter, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed. Find the area of remaining sheet. Take pi is equal to 22/7. Okay. अभी यहाँ पे जो ये फिगर मैंने ड्रॉ किया है, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, सो आई हैव जस्ट डन समथिंग. आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कर रही थी यहाँ पे. ओके. सो हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि सर्कुलर जो कार्ड है, ये जो बाहर वाला है ना, आउटर सर्कल. ओके, ये आउटर सर्कल जो है उसका हमें क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, दैट इज 14 सेंटीमीटर. ठीक है, ये आउटर सर्कल जो है उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है और ये जो दो सर्कल्स है ना, उनका रेडियस गिवन इज 3.5 सेंटीमीटर ईच. सो इसका 3.5 है, इसका 3.5 है. और रेक्टेंगल के बारे में कहा है, रेक्टेंगल उसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अभी ये जो सर्कल है ना, आउटर सर्कल, तो उन्होंने हमें कहा है कि ये वाले जो पार्ट्स है ना, ये वाले, ये इतना पार्ट और ये वाला, ये हमें इसमें से कट कर देना है. तो बेसिकली आपको जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है ना, हमको सिर्फ उसका एरिया बताना है. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आउटर सर्कल जो है उसका एरिया निकालेंगे. रेडियस हमारे पास गिवन है, उसमें से हम ये दोनों जो सर्कल है इसका भी रेडियस गिवन है, उसका भी एरिया निकाल देंगे. रेक्टेंगल का भी एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और फिर ये दोनों सर्कल और ये रेक्टेंगल, इसके एरिया को बाकी सब में से हटा देंगे. हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा. ठीक है, सबसे पहले एरिया ऑफ आउटर सर्कल करते हैं. सो एरिया ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर देते हैं. हमें पाई कहा है 22/7 लेने के लिए. ठीक है, सो ये होगा 22/7 इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 7 1 जार 7, 7 2 जार 14. तो 22 इंटू 2 इज 44 एंड 44 इंटू 14 बिकम्स 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आउटर सर्कल का एरिया क्या निकल के आ गया है, 616 सेंटीमीटर. अब फाइंड करते हैं ये जो इनर सर्कल है ना छोटा सा, उसकी एरिया फाइंड आउट करते हैं. सो एरिया ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सो पाई की जगह पे लेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितना था, 3.15 सेंटीमीटर इंटू 3.15 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये 7 1 जार 7 और 7 5 जार क्या होता है, 35 होता है. तो यहाँ पे आ जाएगा ये 0.5. सो इसको पूरा 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो एरिया ऑफ इनर सर्कल जो है 38.5 आ गया, लेकिन टोटल सर्कल्स कितने हैं, 2. तो यहाँ पे हम कर लेंगे एरिया ऑफ 2 सर्कल्स इज इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2, जिसका आंसर क्या आ जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल आ गया 616 सेंटीमीटर और इन दोनों का क्या आ गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक का 38.5 है और दोनों का मिला के 77. अब रेक्टेंगल का निकालते हैं. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, सो लेंथ क्या है, 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी हमें सबका एरिया मिल गया, जो भी गिवन था सबका एरिया हमें मिल चुका है. तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो दोनों एरिया है ना, ये सर्कल के दोनों, ठीक है, 77 और ये रेक्टेंगल का, इन दोनों को हम प्लस करेंगे और इसका जो आंसर आएगा दैट इज 77 + 3, वो हो जाएगा 80. सो 80 को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे. अब इसको लिखना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ. ओके, सो हम इसे लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू
एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ टू इनर सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि हमें ये जो इनर सर्कल है रेक्टेंगल है इसको कट आउट करना है ना, तो इन दोनों के एरिया को हम पहले प्लस करेंगे और पूरे आउटर सर्कल में से माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल हमारा क्या आया था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से माइनस करेंगे। एरिया ऑफ इनर सर्कल आया था 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेक्टेंगल का आया था 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 616 माइनस 77 प्लस 3 इज 80। तो 616 माइनस 80 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट हमें क्या मिल गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटर सर्कल का एरिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ टू सर्कल्स इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाले सर्कल्स, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इन दोनों को प्लस करके हो गया 80 और आउटर सर्कल में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है।